सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 119 यानी कि 119 के लिए उपस्थित है और आज के वॉल्यूम में आपके प्रश्न पीठ के दर्द L4 L5 में उपचार एवं क्रियाएं बताएं। इसके साथ ही सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि आप पूरा वॉल्यूम जरूर देखें। सेवक आपके प्रश्न पर आता है कि आपके L4 L5 जिसे हम लंबर स्पाइन का एक पार्ट हिस्सा कहते हैं कि दर्द बहुत होता है, उसके कारणों पर उपचार एवं क्रियाओं पर छोटी सी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। कारणों में सर्वप्रथम सेवक आपसे साझा करना चाहेगा। इसके मुख्य कारण कॉमन कारण जो हैं वो ये हैं, सबसे पहले कि जब हमारी एज बढ़ती है, जब बुढ़ापा आता है तो हमारी कमर में ये बैकबोन के जो जॉइंट्स होते हैं, जो मन के होते हैं, उनमें डीजनरेशन शुरू हो जाती है। दूसरा कारण होता है हमें किसी वजह से चोट का लगना। इसी प्रकार से तीसरा कारण होता है किसी तरह से कमर में झटका लग जाना। इसी तरह जब हम वजन को झटके से उठाते हैं उससे भी हमारी कमर में झटका लग जाता है। कोई एक्सीडेंट हो जाना जिसकी वजह से हमारे लंबर स्पाइन में चोट आ जाना। लंबर स्पाइन में L4 L5 के आसपास मतलब किसी हड्डी का क्रैक होना या अंदर से खून का बहना, इन कारणों से भी होती। सबसे बड़े कारण जो है आजकल जो हमारी लाइफ है, हमारा सिटिंग जॉब सबसे ज़्यादा है। जैसे हम ऐसे प्रोफेशन में हैं कि सिटिंग ज़्यादा है, हम स्टडी कर रहे हैं ऐसे सब्जेक्ट्स में, उसमें भी हमारी सिटिंग कई बार ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए सेवक आपसे उपायों में भी साझा करेगा, लेकिन यहाँ पे ही बताना चाहेगा जब भी आपकी सिटिंग लंबी हो तो आप आधे घंटे के करीब जब आप बैठे हैं वहाँ से थोड़ी देर के लिए उठ के आप ज़रूर मूव करके आइए, 100 कदम चलिए, फिर आके बैठिए, फिर अपना कार्य कीजिए। तो इसलिए इससे आपको रिलीफ भी मिलेगा। और इस तरह से कई बार हम झटके से वजन भी उठाते हैं, जैसे घर में सिलेंडर को उठाना, या कई बार हम अपनी कार को ले जा रहे हैं, रास्ते में स्कूटर खड़ा है, स्कूटर को एकदम से उठा के साइड पे करते हैं तो हमारे लंबर पार्ट में पीछे लंबर स्पाइन में हमारे पेन हो जाता है, तो वो हमारे को नहीं पता लगता। और बुजुर्गों का खास करके जब बाथरूम में भी नहाने जाएं, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम ज़रूर अरेंज कर लें जिससे कि वो हाथ को साइड से पकड़ के खड़े हो सकें। जैसे उन्होंने अपने कपड़े वहाँ पे चेंज करने हैं या डालने हैं तो उनको सपोर्ट ज़रूर चाहिए। इसी तरह से जब आपको अगर ऐसी चोट है तो आप हाथ में छड़ी या जो भी इंस्ट्रूमेंट जो आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया वो ज़रूर लेकर चलिए, इससे आपको सपोर्ट मिलेगी। सेवक अपने द्वारा बनाई गई ये 2 पिक आपके साथ साझा कर रहा है, जिसमें आप देख रहे हो पहली पिक है स्पाइनल कॉर्ड की, दूसरी है ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम की, जिसको 5 पार्ट में दिखाया गया। सर्वाइकल स्पाइन जिसमें 8 नर्व पेयर्स होते हैं, थोरैसिक स्पाइन जिसमें 12 नर्व पेयर्स होते हैं, और लंबर स्पाइन जिसमें 5 नर्व पेयर्स होते हैं, और सेक्रम जिसमें 5 नर्व पेयर होते हैं, और लास्ट है कॉक्सिक्स जिसे आप टेल बोन के नाम से जानते हैं। यह जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ये हमारे मस्तिष्क से शरीर के बाकी हिस्सों में तंत्रिकाओं द्वारा संदेशों को ले जाती है और वापस पहुंचाती है, जिससे हमारे तकरीबन सभी कार्य सही ढंग से होते हैं जो मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। अब साइंटिफिक नेम की जैसे बात करें कि जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी जो डिस्क की कुशनीय क्षमता है वो क्षीण होती जाती है, जिसे एलोपैथी में डीजनरेशन डिस्क कहते हैं। इसी प्रकार डिस्क की नरम जो आंतरिक भाग होता है बाहरी परत से बाहर निकलता है, उसके आसपास की नसें दब सकती हैं और पीठ के निचले हिस्से के में नितंबों तथा पैरों को कमज़ोर महसूस होना तथा सुन्नता और पैरों में दर्द होना, जिसे एलोपैथी में हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। इसी तरह से रीढ़ की हड्डी वाली नली छोटी होने से या संकनी होने से, तंत्रिकाओं में सिकुड़न पैदा होने से, स्नायु बंधन व डिस्क के उभार के कारण से L4 L5 में दर्द हो सकता है, जिसे एलोपैथी में स्पाइनल स्टेनोसिस कहते हैं। इसी प्रकार कोशिकाओं का एक दूसरे के ऊपर या आगे पीछे खिसकने से या लकवा होने से या जन्मजात असामान्यता के कारण या फिसलने के कारण तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ सकता है, जिसे हम एलोपैथी में स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं। और दूसरा
इसको आप गठिया भी कह सकते हैं। इसी प्रकार मांसपेशियां तथा लिगमेंट की वजह से भी आपके L4 L5 में दर्द हो जाता है, या यूँ कहें कि रीढ़ को सहारा देने में वाली मांसपेशियां तथा स्नायु बंधों में चोट से, खिंचाव से तथा रीढ़ की हड्डी में लिगामेंट्स फ्लेवम, लिगामेंट मोटा या क्षतिग्रस्त होने से, तंत्रिका में दबाव व दर्द का अनुभव होने से भी L4 L5 में दर्द होता है, जिसे एलोपैथी में मांसपेशियों एंड लिगामेंट एलमेंट या प्रॉब्लम कह सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर। सर्वप्रथम सेवक आपसे साझा करेगा कि इसमें आप जितना आराम करेंगे आपको उतना जल्दी आराम मिलेगा। दूसरा, झुककर बैठने से बचें, अपने आप को कार्यशील बनाएं, पैदल चलें, स्ट्रेचिंग व्यायाम करें, तैराकी करें, साइकिलिंग भी कर सकते हैं बैकबोन सीधी करके। नींद पूरी लें, सोने के लिए हार्ड बेड यानी कि सख्त बिस्तर का इस्तेमाल करें, साथ ही सहायक पिलोज का इस्तेमाल करें। अपने आप को हाइड्रेट रखें, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे डिस्क के कार्य अनुकूल शरीर को रखने में मदद करते हैं। अपने वजन को नियंत्रित रखें एवं चोट लगने से अपने आप को बचाएं। अगर आप स्कूटर इत्यादि चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपने आप को कॉन्स्टिपेशन से बचाएं। अगर कॉन्स्टिपेशन होती है तो फाइबर डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल करें। इस प्रकार से और भी जो भी उपाय हैं, आप सोशल मीडिया कम देखें। जितना आप सिटिंग प्रोफेशन में अगर हैं तो थोड़ी थोड़ी देर का उठ के 50-100 कदम जरूर चलें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। एक्सरसाइज पार्ट से पहले सेवक आपसे साझा करेगा, आप 3 कॉटन के टॉवल लीजिए जिनकी लेंथ इतनी हो कि जैसे हम स्टोमक पे रखें या इस पोस्चर पे चेस्ट पे रखें, और बैक बोन पे वो टॉवल पूरा आ जाना चाहिए हमारी बैक बोन पे। उसको क्या करना है, सब प्रथम हम गर्म पानी में, अच्छे गर्म पानी में से टॉवल को निकालेंगे और क्या करेंगे, पहले एक को चेस्ट पे रखेंगे, लेकिन ये देख लेना कि आपका टॉलरेटेबल गर्म होना चाहिए। उसको जैसे ही हम 4 मिनट रखेंगे, 4 मिनट के बाद उस टॉवल को उठा के दोनों को ठंडा रख देंगे, पेट पर भी और इस पर। इस क्रिया को 3 बार करेंगे। इसी प्रकार उल्टे होकर लेट जाएंगे, 3 बार आप यही क्रिया बैक बोन पे करेंगे। बैक बोन में इस प्रकार होगी आपकी बैक बोन पे, वो टॉवल एक जो है गर्म पानी में से निकालेंगे, टॉलरेटेबल हो जाएगा तो पीछे बैक बोन पे लगा लेंगे, और 4 मिनट के बाद आप 3 मिनट के लिए बर्फ़ में से निकालेंगे टॉवल को, वो लगा देंगे 3 मिनट के लिए। उस क्रिया को भी आपने 3 बार करने हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। एक्सरसाइज पार्ट में सेवक आपसे कहेगा कि स्ट्रेच देना है आपने शरीर को, और कोशिश यही करनी है साधारण स्ट्रेच होने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेच की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जैसे जैसे आपका शरीर फ्लेक्सिबल होता जाएगा, आपका स्ट्रेच कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, आप और एक्सरसाइज करते जाएंगे, जिसको आप बाद में सूर्य नमस्कार शेप में भी कर सकते हैं। सब प्रथम आप क्या करेंगे, अपने पंजों के बल खड़े होंगे, हाथों को ऐसे ऊपर उठाएंगे, सांस ले लेंगे, सांस भर के कोशिश करेंगे कि आप आसमान को छूने की चेष्टा कर रहे हैं हाथों से। आपके पंजे जो हैं ज़मीन में अंदर गड़ रहे हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर जा रहे हैं, धंस रहे हैं। इस प्रकार से जब सांस फूलना शुरू हो जाए तो आप धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, और फिर इसी क्रिया को 3 से 5 बारी करेंगे। आप दूसरी क्रिया पे आते हैं। इस क्रिया में क्या है कि आप हार्ड बेड पे या चटाई पे या बेड पे ऐसे प्लेन स्पेस पे लेटेंगे, और ये रख सकते हैं नीचे, और आप सांस लेंगे। सांस लेने के बाद आप धीरे धीरे एक अपने लेग को ऊपर उठाएंगे 35 से 40 डिग्री, यहाँ पे रोक लेंगे। सांस भी आपका अंदर ही है। जब सांस आपका फूलने लगे तो धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी प्रकार इस क्रिया को इस लेग से 3 बार रेगुलर करेंगे। अब दूसरी लेग से इसी क्रिया को 3 बार करना है। ये देखिए, सांस लेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे 35 से 40 डिग्री, अपनी सांस को रोका हुआ है, लेग को भी रोका हुआ है। जब आपकी सांस फूलने लगे तो आप धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, और अब आप क्या आएंगे, रेस्ट आसन में, जिस क्रिया को आप गलत मीनिंग मत लेना, शव आसन भी कहते हैं। इस क्रिया में
आप बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे। यह भी आप 5 से 10 मिनट तक इस क्रिया को भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें आप भुजंग आसन भी कर सकते हैं। भुजंग आसन आप सबको ही पता कि आप उल्टे लेट के अपनी हथेलियों के वजन पर ऐसे बाजू के बल पर अपनी गर्दन को पीछे ले जाएंगे। इस प्रकार से जितनी भी स्टेप्स एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसी तरह एक लटकने की भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जिसमें कि आप किसी ऐसी चीज़ को पकड़ेंगे जिसकी हाइट जहाँ से आपने पकड़ा है दोनों बराबर हैं। आप ऐसे उसको हल्का सा पकड़कर ऊपर जाएंगे और नीचे उतरेंगे ऐसे धीरे धीरे, लेकिन कोशिश करें कि शुरू में इसको बहुत धीरे से करना है कि आपकी कमर में खिंचाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कमर में बैकबोन में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, कुशनिंग प्रॉपर होगी, तो ये ठीक होगा। इसके साथ साथ आप सरसों के ऑयल की या ऑलिव ऑयल की, जिस भी ऑयल को आप यूज़ करना चाहते हैं, उससे हल्की हल्की मसाज कीजिए। मसाज का भी एक तरीका है, नीचे से बैक बोन से यानी कि टेल बोन से नीचे से ऊपर जाएंगे और ऊपर सर्वाइकल बोन से नीचे की तरफ जाएंगे, और जो आपकी यहाँ पे बीच की पोर्शन है उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दूसरी भाषा में कहें तो नाभि के पीछे का जो हिस्सा है उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-7 बारी लगाएंगे। इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। नींद पूरी लें, जैसे आप नींद पूरी लेंगे तब भी आपको रिलीफ मिलेगा। अपने आप को स्ट्रेस वातावरण में मत रखें, डिप्रेस एटमॉस्फेयर में मत जाए, और इससे आप देखेंगे। और सैर जरूर करें, क्योंकि जितना आप चलेंगे, लेकिन चलना भी उतना है जितना आपका शरीर, आपकी समर्थता हो शरीर में, उतना चलें। अगर आप थक जाते हैं तो आप वहाँ पर बेंच पर या कुर्सी पर जो भी चीज़ अवेलेबल है उस पर बैठ जाए, थोड़ी देर के बाद फिर चलें। ऐसे ऐसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि बैकबोन जितना फ्लेक्सिबल होगी उतना ही आपकी लाइफ की लैंग्विटी, बैकबोन की लैंग्विटी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। सबसे पहला, मुख्य और लास्ट कि आप अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। अगर आपका लाइफस्टाइल, खाने पीने का ढंग, बैठने का, आप टीवी देख रहे हैं या आप सेल देख रहे हैं, पार्क में बच्चों को सेवक देखता है कि वो जब सेल देख रहे होते हैं तो पार्क में ऐसे झुके हुए होते हैं, तो इससे क्या है कि उनकी छोटी उम्र से ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जो कि बाद में बहुत तंग करती हैं। और जिम में जाएं तो वज़न अपनी समर्थता से ज़्यादा ना उठाएं, धीरे धीरे वज़न को बढ़ाएं अपने शरीर के अनुकूल, और जल्दबाजी में कोई एक्सरसाइज ना करें। जल्दबाजी में करने से भी झटके लगते हैं। अब सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।